आज आप लोगों से बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो अभी तक हम आप लोगों को जीएस पढ़ाए थे उनमें से देखिए पोल्ट्री आपको पढ़ाए थे। पोल्ट्री हमने शुरुआत कहाँ से किया था? पोल्ट्री की हमने शुरुआत किया था देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट से, और उससे भी पहले मैंने सबसे पहले प्लासी का युद्ध बताया था। प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा कहानी भी बताए थे। कब हुआ था? 1757 में। एक्चुअली में अंग्रेज़ों की जो एंट्री हुई थी कहाँ से हुई थी? प्लासी के युद्ध से ही वास्तविक एंट्री होती है, ठीक ना। अब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये हमने आपको बताया था। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बिटवीन हुआ था। इसमें क्लाइव की रणनीति की वजह से यह युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। बिना युद्ध हुए भी यह युद्ध हुआ है अगर कहा जाए, ठीक ना। तो इसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 में होता है। वहाँ पे 1765 से द्वैध शासन प्रारंभ होता है। द्वैध शासन के बाद 1773 से आप लोगों का क्या चालू हो जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जैसे चालू होता, सबसे पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनते हैं। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्या ख़त्म किया था? द्वैध शासन। तो इसके तहत इन्होंने क्या किया था देखिएगा, इसके बाद इन्होंने क्या किया था देखिएगा, सबसे पहला इन्होंने काम किया था गवर्नर जनरल का पद नाम दिया था। गवर्नर जनरल का पद नाम कब से आया था? यही 1773 का। एक गवर्नर जनरल होगा, उसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्य होंगे। गवर्नर जनरल कौन होते हैं? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके बाद आपका स्टार्टिंग होता, उन्होंने 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के बारे में कहा गया, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, सर एलिजाबेथ मुख्य न्यायाधीश होंगे, और उनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 1781 में, ठीक ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्चुअली में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कमियां थी इनको दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो क्या जो कमियां थी इसमें, तो अब इसमें जो भी खास करके जो प्रशासनिक दायरा था या दीवानी न्यायालय, इसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए और आगे तक इसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद आपका आता है क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में आता है। अगर माना जाए तो यहाँ से द्वैध शासन आ जाएगा पुनः। यहाँ से कंपनी क्या करेगी, ठीक ना, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, यही 2 चीज़ होती है, इसी के आधार पे प्रशासन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हम आप लोगों की क्लास अब डेली रेगुलर वे में यहीं से लेंगे, और जूम ऐप पे आप लोगों की क्लास चलेगी। कल से इवनिंग में 7 बजे से सभी लोग उपस्थित होइएगा जूम ऐप पे। इसीलिए आज हम ये क्लास आप लोगों को थोड़ा सा करके बताया हूँ। देखिएगा, उसमें आपका क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत मैथ चलेगा। इसका शेड्यूल हम कल आप लोगों को बता देंगे जब आपका जूम ऐप पे सब लोग लाइव होंगे, तो आप सभी लोगों से हम मिल के वार्ता करेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को।